एक पुराना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ। यह जंगल सदियों से खामोश खड़ा है, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। एक ऐसा सन्नाटा जो अनदेखी चीजों से गूंज रहा था। यह सन्नाटा अपने आप में एक कहानी कहता था, एक ऐसी कहानी जो किसी ने कभी सुनी नहीं। सूरज की किरणें घने पेड़ों को चीरने की कोशिश कर रही थीं, जिससे जंगल के फर्श पर रोशनी और परछाई का एक अद्भुत नजारा बन रहा था। स्थानीय लोग उस जंगल के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और अंधविश्वास साफ झलकता था। वे एक प्राचीन शक्ति के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसा अंधेरा जो पेड़ों से चिपका हुआ था। इस भूले बिसरे जंगल के बीचों बीच एक अकेला देवदार का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ जैसे इस जंगल का पहरेदार था, विशाल और गांठदार, उसकी छाल पर सदियों का भार था। यह पेड़ जैसे समय की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए था। उसकी मुड़ी हुई शाखाएं आसमान की ओर उठी हुई थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां उस स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। विजय एक युवा कलाकार प्रेरणा की तलाश में प्रेतवाधित जंगल की कहानियों की ओर खींचा चला आया। उसकी कला में हमेशा एक रहस्यमय तत्व था और वह इस जंगल की कहानियों से मोहित हो गया था। उसने चेतावनियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। उसे विश्वास था कि ये कहानियां केवल डराने के लिए बनाई गई हैं। अपने चित्रफलक और रंगों के साथ वह जंगल में चला गया, उस सुंदरता को कैद करने के लिए उत्सुक था जो डर के नीचे छिपी हुई थी। विजय को यकीन था कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो उसकी कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वह जितना गहराई में जाता गया, सूरज की रोशनी उतनी ही मंद होती गई। हर कदम के साथ जंगल का रहस्य और गहराता गया। नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से हवा भारी हो गई। यह गंध विजय के नथुनों में भर गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। अंत में वह एक ऐसी खुली जगह पर पहुंचा जहां एक अजीब सी रोशनी थी। यह रोशनी किसी जादुई दुनिया का आभास दे रही थी। बीच में प्राचीन देवदार एक प्रहरी की तरह खड़ा था, मानो वह इस जगह का रक्षक हो। उसका सिलहूट धुंधली रोशनी में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य विजय के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। वाह, यह जगह कुछ और ही है। यहाँ की हर चीज में एक रहस्य छिपा हुआ है। विजय ने बेचैनी की एक सिहरन महसूस की, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने मन को शांत करने की कोशिश की और खुली जगह के किनारे पर अपना चित्रफलक लगा लिया। उसने अपने कैनवास को देखा जो अभी भी खाली था। जैसे ही उसने चित्र बनाना शुरू किया, जंगल ने मानो अपनी सांस रोक ली। हर चीज स्थिर हो गई, मानो समय थम गया हो। हवा थम गई और पत्तों ने सरसराहट बंद कर दी। यह सन्नाटा विजय के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया जो केवल विजय के दिल की तेज धड़कन से टूट रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि कोई ठंडी नजर उसे देख रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसकी निगाह भारी और बेचैन करने वाली थी। विजय ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अपने स्केच पैड से ऊपर देखते हुए विजय ने देखा कि उसके चारों ओर परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। यह दृश्य उसे और भी अधिक भयभीत कर रहा था। सन्नाटा एक धीमी कर्कश आवाज से टूट गया। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। विजय जम गया, उसका खून जम गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। वह क्या था? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह घूम गया, आवाज के स्रोत की तलाश कर रहा था, लेकिन हर दिशा में केवल अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन जंगल भयानक रूप से शांत रहा। यह शांति इतनी गहरी थी कि वह अपने ही दिल की धड़कन सुन सकता था। उसने इसे अपनी कल्पना का खेल समझकर खारिज कर दिया, लेकिन उसके दिल में डर ने जड़ें जमा ली थीं, जो हर पल बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसके दिल में डर ने जड़ें जमा ली थीं, जो हर पल बढ़ता जा रहा था। यह डर इतना गहरा था कि वह उसे निगलने को तैयार था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, प्राचीन देवदार के चारों ओर की परछाइयां मुड़ने और टेढ़ी मेढ़ी होने लगीं, जिससे वह विकराल आकार लेने लगी। यह दृश्य और भी भयावह हो गया, जिससे वह विकराल आकार लेने लगी। यह दृश्य और भी भयावह हो गया, जैसे कि परछाइयां जीवित हो उठी हों। विजय ने अंधेरे से झांकती हुई आंखों की झलक देखी, जो उसे ऐसी भूख से देख रही थीं कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। ये आंखें इतनी भयानक थीं कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सका।
जो उसे ऐसी भूख से देख रही थीं कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। ये आंखें इतनी भयानक थीं कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी बेचैनी से भर गई। ये बेचैनी इतनी गहरी थी कि वह उसे महसूस कर सकता था। एक ठंडी हवा चली, पेड़ों से सीटी बजाती हुई और अपने साथ फुसफुसाहट ले गई, जिससे विजय की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह फुसफुसाहटें इतनी रहस्यमयी थीं कि वह उन्हें समझ नहीं पा रहा था, जिससे विजय की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह ठंडक इतनी गहरी थी कि वह उसे हिलाकर रख दिया। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आवाजें एक अकथनीय दुख से भरी हुई थीं, जो उसके दिल को चीर रही थीं। लेकिन आवाजें एक अकथनीय दुख से भरी हुई थीं, जो उसके दिल को चीर रही थीं। यह दुख इतना गहरा था कि वह उसे सहन नहीं कर पा रहा था। एक गहरा गुस्सा जो प्राचीन देवदार के मूल से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह गुस्सा इतना तीव्र था कि वह उसे महसूस कर सकता था। मुझे यहाँ से निकलना होगा। यह विचार उसके दिमाग में गूंजने लगा और वह तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपना सामान समेटा, उसके हाथ कांप रहे थे और वह उस घुटन भरे अंधेरे से बचने के लिए बेताब था जो उसके चारों ओर घिर रहा था। उस घुटन भरे अंधेरे से बचने के लिए बेताब था जो उसके चारों ओर घिर रहा था। यह अंधेरा इतना गहरा था कि वह उसे निगलने को तैयार था। जैसे ही विजय भागने के लिए मुड़ा, उसने उसे सुना। एक भूतिया धुन, शोकाकुल और द्रुत शीतन पेड़ों से होकर बहती हुई। ऐसा लग रहा था कि यह प्राचीन देवदार से ही रिस रहा है। इसके स्वर एक गहरे गूंजते हुए दुहक से भरे हुए हैं, जो विजय की आत्मा के भीतर गूंज रहे थे, उसे पूरी तरह से जकड़ रहे थे। वह रुक गया, उसके पैर जमीन से जुड़ गए, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। धुन उसके चारों ओर घूमती रही, निराशा और लालसा की एक कहानी बुनती रही। यह एक खोए हुए प्यार की बात करता था, एक विश्वासघात जिसने जंगल की आत्मा को दागदार कर दिया था, और विजय को भी। यह संगीत, यह कितना उदास है। विजय ने सहानुभूति की पीड़ा महसूस की, उस दुख के लिए एक गहरी सहानुभूति जो भूतिया स्वरों से गूंज रही थी। वह अपना डर भूल गया, उस कच्ची भावना से मंत्रमुग्ध हो गया जो प्राचीन देवदार से निकल रही थी। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए, विजय ने खुद को प्राचीन देवदार की ओर बढ़ते हुए पाया। प्रत्येक कदम उसे भूतिया राग के स्रोत के करीब ला रहा था, उसे और भी गहराई में खींच रहा था। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, दर्द, दुहक और कुछ और भी। और इसलिए विजय खड़ा रहा, शोकाकुल राग में खोया हुआ, क्योंकि प्राचीन देवदार के काले रहस्य उसके सामने खुलने लगे थे, उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे।